हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी फ्रॉम एवीआईटी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं पाइथन में डिक्शनरी का। डिक्शनरी क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या फंक्शन है। तो आइए जानते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम लोग डिक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो डिक्ट रहे या फिर डिक्शनरी रहे तो बात एक ही हुआ। तो जानते हैं डिक्शनरी क्या होता है। A dictionary represents a group of elements in the form of key value pairs. डिक्शनरी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें की वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। आगे हमारा डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। पाइथन में डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, तो जिस ऑर्डर में आप रखे हैं एलिमेंट्स को, जरूरी नहीं है जो हुआ वही ऑर्डर मेंटेन करेगा, ठीक है। डिक्शनरी जरूरी नहीं उसी ऑर्डर में वो रहे। जैसे मान लीजिए दिए हैं हम डिक्शनरी में 1 2 3 4 5 ऐसे दिए हैं, ठीक है। अब डिस्प्ले जब करेंगे तो डिस्प्ले करने के बाद जरूरी नहीं है जो पहले 1 हम दिए हैं तो 1 ही आएगा, फिर हम 2 दिए हैं तो 2 ही आएगा, ऐसा नहीं है। 3 दिए हैं तो 3 आएगा, ऐसा नहीं है। वो पहले 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो बेसिकली जानना यह है, जो ये ऑर्डर को मेंटेन करके नहीं रखता है, डिक्शनरी जो है वो ऑर्डर मेंटेन करके नहीं रखता है। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी आर म्यूटेबल, सो वी कैन मॉडिफाई इट्स आइटम विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है जिससे आप डिक्शनरी के आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। डिक्शनरी के जो एलिमेंट है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आइडेंटिटी नंबर मतलब हम इसको मेमोरी एड्रेस भी कह सकते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है। तो डिक्शनरी के जो आइडेंटिटी नंबर भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर जो होते हैं उसको भी इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी रिप्रेजेंट्स यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। डिक्शनरी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट से हम लोग सेट को भी रिप्रेजेंट करते थे, याद है ना। कर्ली ब्रैकेट से सेट को भी हम रिप्रेजेंट करते थे, और यहाँ पे हम डिक्शनरी को भी कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन सेट में की वैल्यू का पेयर नहीं होता है और डिक्शनरी में की वैल्यू का पेयर देना पड़ता है। यह एक डिफरेंस है दोनों में। तो ये याद रखना है, जो सेट में जो है वो हम कर्ली ब्रैकेट से सेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सेट में ये की वैल्यू का पेयर नहीं होता है और डिक्शनरी में की वैल्यू का पेयर होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पहले इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल हम लिए हैं इसका, यहाँ पे देखिए 10, मान लीजिए ये हम दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं रोल नंबर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो 10 रोल नंबर पे राम है, 11 पे श्याम है, 12 पे मोहन है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं तो राम, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन छूट गया है, तो राम का जो है सैलरी वो मान लीजिए 1000, टीना का 2000, मीना का 3000 ऐसे दिखा रहे हैं। तो फिर हम की से इसका वैल्यू हम ले सकते हैं। 10 देंगे तो राम आएगा, 11 देंगे तो श्याम आएगा। तो कैसे, तो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिएटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। खाली डिक्शनरी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका सिंटैक्स है डिक्ट, और ये हमारा डिक्ट, जो भी हम नाम यहाँ पे देंगे अंडरस्कोर देके, ठीक है, और इक्वल कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। एम्प्टी रखना, उसमें कुछ देना नहीं है। तो ये जैसे एग्जांपल ये है सैलरी का, तो ये हमारा एम्प्टी डिक्शनरी हो गया, ठीक है। इसको एम्प्टी डिक्शनरी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलिमेंट को हम कैसे डिक्शनरी में हम क्रिएट करेंगे। मल्टीपल एलिमेंट के साथ हम डिक्शनरी में क्रिएट करते हैं। तो ये सब जैसे हम क्रिएटिंग अ डिक्शनरी, यहाँ पे हम पहले a dictionary is created in the form of key value pair where key can't be repeated and must be immutable and values can be of any data type and be duplicate। तो इसका पहले हम सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको समझेंगे, तब अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे भी बता देंगे तो फिर समझ में अच्छा से नहीं आ पाएगा। तो देख लेते हैं हम पहले इसका एग्जाम्पल, पहले की और क्या सेंसिटिव ये भी हम आगे देख लेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जैसे हम 10 राम, ये तो सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पे जो है नाम देंगे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ की वैल्यू का पेयर देना और हर एक पेयर को कॉमा से सेपरेट करना है, की वैल्यू का देना है
और हर एक देखिए हर एक वैल्यू को क्या करना है, सेपरेट कॉमा से सेपरेट करना है और उसके बाद कॉमा देना है। लेकिन आप पेड़ जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं जो हम यहाँ पे 3 लिए हैं तो 3 ही पेड़ लेना है, नहीं, हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। हम पेड़ को एलिमेंट भी कह सकते हैं, तो आप जितना चाहे उतना एलिमेंट ले सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही कॉमा देके आप जितना चाहे उतना दे सकते हैं, बस ध्यान रहे लास्ट में जो है, लास्ट में कॉमा नहीं देना है, ठीक है, लास्ट में कॉमा नहीं देना है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी तो ऐसे ही, जैसे देखिए यहाँ पे हम सेपरेट कॉमा के अंदर किए हैं, कॉमा देना है, जितना चाहे उतना हम ले सकते हैं। आप स्ट्रिंग की इंटीजर की बना सकते हैं, ये जरूरी नहीं जो स्ट्रिंग की ही बनाएंगे फिर इंटीजर की ही बनाएंगे। आप इसको देखिए मल्टीपल लाइन में भी रख सकते हैं, ये हम वन लाइन, ये मल्टीपल लाइन में भी हम इसको रख सकते हैं। तो बात है कि जैसे आपको सुविधा लगे, जैसे आपको ठीक लगे उस तरह से आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, एक बार जो की में आप ले लिए, एक बार जो की में आप ले लिए हैं, फिर उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कांट बी रिपीटेड, इसको हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक राम ले लिए, तो फिर हम इसको दोबारा जो है हम राम नहीं लेंगे, वैल्यू ले सकते हैं। ये 1000 फिर से हम 1000 इसको दे सकते हैं, हाँ मीना का भी 1000 ही है सैलरी, ठीक है ऐसा। लेकिन हम की जो है, की को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। राम एक बार ले लिए तो नेक्स्ट जो हम राम देंगे तो फिर ये क्या करेगा, पुराना वाला भूल जाएगा और नया वाला ले लेगा। अगर हम राम आगे देखे 10,000 दे दिए तो ये 1000 भूल जाएगा, 10,000 लेगा, ठीक है, तो ये याद रखना है। और की इम्यूटेबल, तो की हमेशा इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे स्ट्रिंग इंटीजर हमारा इम्यूटेबल है। वैल्यू कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप एंड बी डुप्लीकेटेड, तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है और वैल्यू रिपीट भी हो सकता है। लेकिन की जो है वो की हमेशा इम्यूटेबल होना चाहिए और ये जो है रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा की आर केस सेंसिटिव, इसका क्या मतलब है केस सेंसिटिव का, तो देखिए जैसे क्या होता है, एक तो कि केस सेंसिटिव मतलब जैसे यहाँ पे हम राम लिए तो ये हमारा स्मॉल है आर, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट दिए और नेक्स्ट हम कैपिटल राम दिए तो ये दोनों इसके अकॉर्डिंग, सॉरी ये तो हम इसका बता रहे हैं, ये दोनों हमारा, ये तो वैल्यू है यहाँ पे राम, लेकिन यहाँ पे हमारा की हम की का बता रहे हैं। तो राम जो है अगर हम कैपिटल में और स्मॉल में दे दिए तो दोनों को अलग अलग लेगा। अगर हम एक स्मॉल दे दिए राम और अगर हम प्रिंट करने वक्त जब हम डिस्प्ले करवा रहे हैं तो वहां पे हम कैपिटल में राम देंगे तो वो नहीं लेगा, वो बोलेगा जो राम तो है ही नहीं कोई, ठीक है, तो ऐसा एरर देगा। लेकिन अगर वही दूसरा हम यहाँ पे राम बना देंगे कैपिटल में तो वो ले लेगा, तो ये केस सेंसिटिव होता है कि, ठीक है। अब जो है इसका कुछ रूल है जो कि हम लोग देख लेते हैं की का, की रूल्स। तो पहला जो है हमारा की शुड बी यूनिक, की यूनिक होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए हम कोई एक एवीआईटी ही बनाए, ठीक है, एवीआईटी हम एक की बनाए तो एवीआईटी को अगर हम 2 बार दिए तो वो नहीं लेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए और एक यूनिक होना चाहिए, ठीक। इफ वी मेंटेन सेम की अगेन द ओल्ड की विल बी ओवरराइटन, मतलब पुराना की ओवरराइट हो जाएगा नए वाला से। ये अभी हम फिर से बताए हैं और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे हम राम नाम का एक दिए और दूसरा फिर एक राम नाम का की, उसका वैल्यू हम दे दिए मान लीजिए 5000 और हम दूसरा बनाए राम नाम का ही की और उसका वैल्यू हम दिए हैं मान लीजिए 10,000, तो वो 5000 वाला भूल जाएगा, ठीक है। जब हम प्रिंट करेंगे राम करके तो 10,000 वाला लेगा, तो इसमें जो है वो पुराना वाला से नया वाला ओवरलैप हो जाता है, ठीक है। की शुड बी इम्यूटेबल टाइप, एग्जांपल इंटीजर स्ट्रिंग ऑफ लिस्ट, की हमेशा इम्यूटेबल टाइप का होना चाहिए, जैसे इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, लिस्ट हो गया, ऐसे। वी कैन नॉट यूज लिस्ट डिक्शनरी एज की म्यूटेबल नहीं हो सकता है, की जो है म्यूटेबल नहीं हो सकता है। जैसे हमारा ये, सॉरी यहाँ पे लिस्ट नहीं, ये टपल होगा,
जैसे हमारा लिस्ट हो गया और डिक्शनरी हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को की के रूप में आप यूज नहीं कर सकते हैं, ये दोनों को आप की के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करेंगे। एक्सेसिंग डिक्शनरी, we can access the value of a dictionary by referring to its key name inside square brackets. की नेम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे तो की वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने का तो लगभग सबका सेम ही है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम ऐसे रखते हैं, एक में हमारा की हो गया, ठीक है, ये हमारा की हो गया और ये हमारा वैल्यू। ये हमारा वैल्यू हो गया और राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये 10, जब हम 10 लेंगे तो ये क्या राम आएगा, 11 लेंगे तो श्याम आएगा, 12 लेंगे तो मोहन आएगा। तो इसको देखिए ए, तो ये ए हमारा डिक्शनरी का नाम है, ए जो है डिक्शनरी का नाम, ये हमारा डिक्शनरी का नाम हो गया, ठीक है। और क्या अगर हम ए ऑफ 10 क्या आएगा राम, ए ऑफ 11, प्रिंट ए ऑफ 11 से हम प्रिंट ए ऑफ 12 मोहन। इंडेक्स नंबर को तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रिंट ए ऑफ 10 आया, 11 12, ठीक है। जैसे इंडेक्स नंबर के जरिए लेते थे सेम वैसे ही लेना है इसको, ठीक है। ये तो फिर चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आए हम आइडियल में जाते हैं, पहले इतना देख लेते हैं तब फिर आगे बढ़ेंगे। इसका बहुत सारा है मेथड। तो इसमें हम पहले एम्प्टी डिक्शनरी देख लेते हैं ना। तो हम डी इक्वल मान लीजिए लिए, डी ही लेते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट डी को ना, प्रिंट डी, इसका हम टाइप भी चेक कर लेते हैं, आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। जो सेट को भी तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से, कहीं ये सेट तो नहीं है, नहीं, सेट को हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इम्प्टी सेट का बात आता है तो इम्प्टी सेट को हम करली ब्रैकेट से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। हम सेट का वीडियो बन चुका है, आप लोग देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे जो हम सेट को जो है करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट नहीं करते थे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते थे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें। तो इसका हम टाइप भी देख लेते हैं, जो ये डिक्शनरी है ना, तो प्रिंट टाइप ऑफ डी, मतलब जो नाम रहे वो, यहाँ पे डी दिए हैं और रन करते हैं इसको। तो रन करने पे, रन से पहले तो ये सेव करना पड़ेगा इसको। तो ये तो इम्प्टी आएगा अभी, क्योंकि इसका हम बेसिकली यूज कहाँ करते हैं, तो जब यूजर से लेना होता है। तो देखिए यूजर से जब इनपुट लेना होता है तो ये यहाँ पे देखिए ये आ चुका है और ये जो है हमारा दिखा रहा है इसका क्लास, मतलब टाइप जो है डिक्ट। हम बोले हैं डिक्शनरी को डिक्ट भी बोलते हैं, तो ये डिक्ट दिखा रहा है, पूरा डिक्शनरी यहाँ पे नहीं देगा, डिक्ट देगा, ठीक है। तो ये आ गया। जैसे इंटीजर को कैसे INT सिर्फ इंट देता है, ठीक है, स्ट्रिंग को STR, ठीक है, तो ऐसे ही डिक्शनरी को डिक्ट देता है, DICT डिक्ट। तो ये तो हम देख लिए एम्प्टी, और इसका यूज तो हम यूजर से जब लेना होता है इनपुट तब हम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एलिमेंट के साथ डिक्शनरी क्रिएट करने का। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे ए ही रहने देते हैं, स्टार्टिंग का है ना ये, तो अच्छा रहता है लेने में। जो हम पीपीटी में देखे हैं वही एग्जाम्पल हम यहाँ भी देख लेते हैं। अरे ये क्यों हटा रहे हैं हम। इसके बाद क्या था, सेमीकोलन लेना था, उसके बाद कोई सा भी नाम,
लिए। इसके बाद कॉमा, कॉमा नहीं भूलना है, याद रखना है। कॉमा के साथ हम जितना चाहे उतना पेयर ले सकते हैं। पेयर को हम एलिमेंट भी बोलते हैं, तो जितना मन उतना ले सकते हैं। 11। अब ठीक है, ये सारा हम स्मॉल स्मॉल दे रहे हैं। अगर हम इसको कैपिटल करके देखेंगे केस सेंसिटिव, वो भी दिख जाएगा। तो 12, ठीक है, क्या नाम दे, अब कॉमा नहीं देंगे। इसके बाद अगर नहीं लेना है तो कॉमा नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ लेना है फिर भी कॉमा नहीं देंगे, नहीं, नहीं लेना है तो कॉमा नहीं देंगे। ये हमारा लास्ट है तो हम कॉमा नहीं देंगे। प्रिंट ए की है ना, ए, ठीक है। तो पहले इसको हम रन करवा के देख लेते हैं। रन, अभी जाओ, कहाँ अटक जाता है ये। अरे आया। तो ये देखिए, ये जो है ये आ चुका है। अब देखिए इसका डिक्शनरी टाइप है, हम लोग डिक्शनरी ही बनाए हैं तो डिक्शनरी ही आएगा। अब हम की के साथ कैसे लेते हैं, तो की के जरिए हम इसको, ये इसका वैल्यू एक्सेस करेंगे। तो मान लीजिए ये रहने ही देते हैं, टाइप हटा देते हैं, ठीक है। तो टाइप इसका हटा देते हैं। अब हम प्रिंट ऑफ ए का, ए तो हमारा नाम है तो ए तो देना ही होगा। उसके बाद ब्रैकेट 10, 10 की है तो 10 ही देंगे, सिवा नहीं देंगे क्योंकि सिवा हमारा इसमें वैल्यू है। अंजलि इसका वैल्यू है, श्रुति वैल्यू है। इसका की क्या है तो 10, पहले हमारा की रहता है उसके बाद वैल्यू रहता है, तो ये याद रखना है। इंटीजर स्ट्रिंग नहीं ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है जो की हमारा पहले रहेगा और की जो है वो सेमीकोलन से पहले रहता है और ये वैल्यू बाद में, ठीक। अब इसको बंद, इसको भी बंद, ठीक है। तो फिर रन, 10 में क्या है, सिवा है, देखिए इसका वैल्यू दिया सिवा। अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं। इसको कॉपी, कौन उतना लिखेगा, अरे कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 3 ही है ना, तो अब दूसरा हमारा 11 है, तीसरा हमारा 12 है। ये जरूरी नहीं हम लाइन से ही ले सकते हैं, हम उल्टा पलटी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आ गया, ठीक, ये आ गया शिवा, अंजलि, श्रुति। तो ये तो स्ट्रिंग था तो आ गया। अब ऐसा तो नहीं आप लोग बोलिएगा हाँ ये स्ट्रिंग है इसीलिए आया, इंटीजर रहता तो नहीं आता, नहीं ऐसा नहीं है कुछ। अब हम एक बार देख लेते हैं, इसका तो ये हो गया। अब हम एक बार देख लेते हैं, जो हम एक दूसरा डिक्शनरी भी बना लेते हैं और उसमें हम देखते हैं, और जैसे सैलरी का ही लेते हैं, ठीक है, सैलरी, और इसमें कर्ली ब्रैकेट भी इसमें लेना होगा, बिना कर्ली ब्रैकेट का तो बनेगा नहीं डिक्शनरी, और कुछ बन सकता है। तो ये सिवा इसी सब का निकालते हैं, ठीक है। और सेमी कॉलन, मान लीजिए 20,000 दिए, कॉमा, ये हम एक मतलब सिंगल यूज कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं सिंगल हम डबल भी यूज करेंगे, बात एक ही होगा, सिंगल डबल फर्क नहीं पड़ता है, पता है आप लोग को। अब हम लेते हैं, देखिए इसमें क्या किए ना, अमित लिए हैं, ये कैपिटल में ए दिए हैं, और इस हम देते हैं 30,000, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है,
ठीक, लास्ट में हम कॉमा नहीं देंगे। अब यहाँ पे जो है पहले इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, बाद में फिर हटा देंगे इसको। पहले जो है प्रिंट सैलरी रन किए इसको। आ गया, ठीक। अब जो है अब यहाँ पे देखिए एक एक करके ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं। सैलरी का भी पहले तो नाम तो देना ही होगा ना। अब बताइए इसमें की कौन है, तो की हमारा जो ये स्ट्रिंग वैल्यू है वो सारा की है, और ये जो इंटीजर सब है वो सब हमारा वैल्यू है। तो ये सिवा, ये हमारा क्या है इसमें, सेकेंड जो हम लिए एग्जाम्पल, इसमें सिवा हमारा की है, ठीक है। तो ये सिवा हमारा की है, और ये जो है इसका ये वैल्यू है। सैलरी इसका बता रहे हैं, इसका ये सैलरी है, इसका ये सैलरी, इसका ये सैलरी है, ठीक है। तो हम एक एक करके, अब कोई पूछ दिया जो, हाँ ये जो है कोई एक आया और पूछ दिया जो भाई बताओ अमित का जो है सैलरी कितना है, ठीक है। तो फिर ढूंढना पड़ेगा, नहीं देंगे डिक्शनरी ऐसे रहेगा, बस वैल्यू देंगे, इसका की देंगे और वैल्यू दे देगा, अमित देंगे वैल्यू दे देगा, ठीक है। लेकिन इसमें की डालना होगा, तो सिवा अमित विशाल। अब इसको रन किए, ये देखिए ये आ जाएगा। अरे ये सिवा इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्यों भाई। अरे हाँ ये तो दिए ही नहीं है, स्ट्रिंग में तो ये देना पड़ता है ना, सॉरी। अब रन करते हैं, अब आ जाएगा। अब देखिए ये बता रहा है 20,000, 30,000, 40,000, ये सब इसका सैलरी है, ठीक है। अब देखिए अब जो है इसमें हम लोग पढ़े थे जो की जो है डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेता है, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। अमित है, अब हम पहले वाले को भी अमित बना देते हैं, या फिर इसको रहने देते हैं ये पहले। अरे हम इसको अमित बना देते हैं, अमित, ठीक। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं पूरा, ये पूरी हटा देते हैं, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं, सिर्फ अमित का देखते हैं, ठीक है। ये रन जब हम किए तो देखिए पहले जो था, पहले अमित का वैल्यू 30,000 था, उसके बाद जो है अमित की का वैल्यू यहाँ पे 40,000 हम दिए, ठीक है। तो हम पहले ही बोले थे ये क्या करता है, ओल्ड वाले को रिप्लेस करके ये न्यू वाला ले लेता है, ओल्ड वाला छोड़ देता है ये, और न्यू वाला ये ले लेता है। मान लीजिए हम यहाँ फिर से कोई एक हम अमित नाम से बनाए, ठीक है, कोई भी हम फिर से एक अमित नाम से बनाए इसमें, और इसमें हम मान लीजिए 1,00,000 दे देते हैं, ठीक। अब जब हम इसको रन करेंगे
देखिए अब रन करेंगे तो ये न्यू वाला फिर से ले लेगा। देखिए 40,000 छोड़ दिया, न्यू वाला ले लिया ये फिर से। पीछे ये नहीं देखता है, ठीक है, ये नहीं देखता है। हाँ, इस्लाम का 2 आदमी भी तो हो सकता है, नहीं मतलब हम यहाँ पे समझाने के लिए आदमी बोल दिए, मतलब की ही होता है। तो ये हो गया। अब इसमें एक और क्या था की का, वो केस सेंसिटिव होता है ना, तो वो भी हम देख लेते हैं ये कैसे केस सेंसिटिव होता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जो है अमित दिए, एक अमित को हटा देते हैं, यहाँ पे ए बी आई डी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कैपिटल है, कैपिटल में 30,000 है, ठीक है, और न्यू में 1 और यहाँ पे 1,00,000 है, और यहाँ पे जो है ये हम पहले कैपिटल वाले को दिए हैं, ठीक है, कैपिटल वाला हम रन करवा रहे हैं। 30,000 आया, ठीक है। अब देखिए, अब जो है हम इसको स्मॉल वाला करेंगे तो ये 1,00,000 आएगा। तो हम ऐसे हम कर सकते हैं, अगर दो एक जैसा की हमारा रहे तो हम अलग मतलब कैपिटल स्मॉल करके हम दे के और ले सकते हैं। लेकिन वही जो है वहां पे हम यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, ये वाला हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ भी बना देते हैं चेक करने के लिए। देखिए तो अभी अमित एक ही हमारा अमित है और ये कैपिटल में है, ये जो है फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है, लेकिन यहाँ पे जो हम फर्स्ट लेटर इसको हम कैपिटल में नहीं दिए हैं। अब हम रन करवाते हैं तो देखिए क्या होगा, ये एरर देगा। देखिए दे रहा है नाम एरर, देखिए यहाँ पे बता रहा है ये एरर दे दिया, की एरर बोल रहा है, की एरर। तो ये देख लीजिए केस सेंसिटिव होता है ये, और वही फिर हम कैपिटल में देंगे तो ये फिर ले लेगा, ले लिया। तो दोस्तों ये था हमारा डिक्शनरी। इस पे जो है इसका और मेथड्स हम लाएंगे, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।